जी मैं दुनिया में दोस्तों से बात करता रहता हूँ, पाकिस्तान में भी, अमेरिका और मुख्तलिफ जगहों पर, तो मुझे पता लगता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस और रेलेवेंस अब बनी है, ख़ास तौर पर जब से हमने अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवाने में सबसे अहम रोल प्ले किया है। दुरुस्त है। दुनिया हमें एक्नॉलेज कर रही है, हमें रेलेवेंट रेलेवेंट जानती है, वो ये समझ रही है कि हम पीस लविंग मुल्क हैं। जब हम दूसरों के मामलात में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मेरा ख़्याल है बड़ी ताकतों को इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप को पर्सनली, अमेरिका को, रूस को, चीन को हमारी बात भी समझनी चाहिए, हमारी मजबूरियाँ भी हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खुली है। बेसिकली हम एक एडवांटेज पर हैं, उसको कन्वर्ट करना चाहिए इनटू वैल्यू बाय क्रिएटिंग एन अवेयरनेस लोगों के ज़हनों में, ख़ास तौर पर जो बड़े ममालिक हैं, उनके ज़हनों में कि आप हमारे मसले में भी पड़ें, रेसिप्रोकेशन करें और हम कोई रेसिप्रोकेशन आपसे डोनेशन नहीं माँग रहे। हम आपकी एफर्ट, मॉरल सपोर्ट और डिप्लोमैटिक प्रेशर आपसे माँग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो खालिद साहब क्या इस वक़्त जो चैलेंज है, देखिए हाइब्रिड वॉर की बात हम करते हैं और फिर दूसरी जानिब अभी मैं बात कर रही थी ब्रिगेडियर साहब से, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द भी ये वो हैं जो अमेरिका ज़ाहिर है जब यहाँ से जा रहा था अफ़गानिस्तान से, तो वो तो बस रात के अंधेरे में भाग गया और उनके हथियार और उनकी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो आज दिन ये दहशतगर्द स्पॉन्सर्ड जो हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से अ इंटेलिजेंस बुनियादों पर पाकिस्तान की फोर्सेस इस वक्त दायरे दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं, इसमें मजीद कुछ और आस्पेक्ट भी हैं जो आप समझते हैं कि उन एलिमेंट्स को भी इंसर्ट किया जाए ताकि दहशतगर्दों की ये जो ये बात बन रही है, पूरी दुनिया में बन रही है, फिर हम भी डिबेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा जेपटाइज है बहुत सारे हालात की वजह से। तो क्या पाकिस्तानी फोर्सेज और जो हमारी जाहिर है बाकी तमाम तर हाइब्रिड वॉर के तरीक़ेकार हैं, उसको भी यूटिलाइजेशन हो रही है उसकी? देखिए, बलूचिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं जो आज रात या एक दिन में पैदा नहीं हुए। तकरीबन 78 सालों से वो बड़ा रकबा है। हमने देखा कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस तरह नहीं साथ चला मुल्क के दूसरे हिस्सों के। उसकी वजह ये है कि वहाँ सरदारी निज़ाम है। सरदारी निज़ाम के मैं खिलाफ नहीं ओवरऑल कह रहा, लेकिन लोगों में एक एलिमेंट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन है। उनको सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग निस्बतन कम है कि हमारी पार्टिसिपेशन है। मेरी खुद 2 दफ़ा पोस्टिंग रही है क्वेटा में। मैं पूरे एरिया को जानता हूँ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दूर-दूर तक, सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लोगों में ये एहसास है कि शायद हमारा जो तमाम की तमाम कंट्रीब्यूशन हमारी आती है, वो क्वेटा और उसके इर्द-गिर्द खत्म हो जाते हैं हमारे पैसे और इतनी दूर तक नहीं खर्च हो पाते। तो जी, इसको मैं कह रहा हूँ, जब वो इस तरह की एक एलिमेंट ऑफ पावरलेस कह लें, एक एलिमेंट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटिंग हो या लेस कंट्रीब्यूटिंग हो, तो फिर लोगों में ये डेप्रिवेशन आ जाती है। उनको एंगेज ठीक हो करना गई। पड़ता है। सेंस ऑफ अभी मैं कुछ हुकूमती इदारे टॉप के जो हमारे हैं, स्टेट के जो इदारे हैं, मैं देख रहा था उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग शुरू की है, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज़ शुरू की है डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि अगर कलात के डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट होनी है, तो कलात के लोग, उन्हीं के नुमाइंदे, उन्हीं के गवर्नमेंट ऑफिसर, कमिश्नर और दूसरे मिलकर बैठ के डिसाइड करें कि नंबर 1 एक कलात के फलां गाँव को पहले बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए या सड़कें चाहिए। तो ये ठीक होती हो है गया। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। वो ये तो लेकिन चैलेंज कुछ वाली अरसा बात लगेगा आपने जब तक हम इसको इंशाल्लाह ओवरकम ठीक है, करेंगे। वो चैलेंज वाली बात का आपने जवाब दिया, लेकिन खालिद साहब मैं दोबारा तकरार से सवाल कर रही हूँ, किन एस्पेक्ट्स पर इन दहशतगर्दों के साथ इनका सामना, क्योंकि एक अभी मंगी जो बता रही हूँ मैं बार-बार के ऑपरेशन शाबान शुरू किया है, वहाँ पे 29 पुलिस ऑफिसर्स ने जाम शहादत नोश किया है और एक बहुत लंबी फहरिस्त है। सवाल वही है कि दहशतगर्द जो हैं वो बहुत हाईटेक हो गए हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है ना कि हम हाईटेक नहीं है, हम उनसे ज़्यादा एडवांस हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको किस तरह से उनके लिए उनको काउंटर करने की स्ट्रैटेजी को मज़ीद हमें एनफोर्स करना होगा? देखिए सना, ये बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी होती है, इसके कन्फाइंड पैरामीटर्स नहीं होते। ये एसिमेट्रिक होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है इसमें सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री का मतलब ये है कि इसके टाइमिंग्स नहीं होते, जिसका मतलब ये है कि इसमें एरिया कन्फाइंड नहीं होता, टाइम ऑफ द टारगेट नहीं होता, किस जगह हमला होगा वो नहीं होता, सिलेक्शन ऑफ द टारगेट्स डिफरेंट होती है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जो अनफोल्ड करता है। आप अच्छा। पूरे पाकिस्तान में जितने हज़ारों पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर ये नहीं समझ सकते कि आज यहाँ अटैक हो जाए। क्योंकि जो इनिशिएटिव लेता है, उसके पास ये होता है, तो आमतौर पर सलाफ़ाज और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, वो रिएक्टिव होती हैं। जब आपने खुद किसी दुश्मन पर हमला करना होता है, आपको चॉइस, टाइम, जगह, इंटेंसिटी, हुँ। सिलेक्शन ऑफ वेपन सब कुछ पता होता है। लेकिन जब दुश्मन करता है, तो इस तरह नहीं होता कि आप हर उस जगह, हर इंच पर, और ख़ास तौर पर मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बताता चलूँ कि ये बहुत थिनली पॉपुलेटेड है। जो जी, पंजाब है, जी। मैं पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर अर्ज़ करता हूँ आपको सिर्फ ओरिएंटेट करने के लिए कि कितनी ज़्यादा फ़र्क है। तकरीबन 640 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पंजाब में रहते हैं, 520 के करीब सिंध में रहते हैं,
पर स्क्वायर किलोमीटर 410 के करीब केपीके में रहते हैं और सिर्फ 71 लोग के करीब बलूचिस्तान में रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। और इमेजिन करें ये तकरीबन पाकिस्तान का 41% एरिया है जो रकबा है बलूचिस्तान का। तो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंशाल्लाह हम ओवरकम कर लेंगे जी।